अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन मुफ़्लिहून में खुशामदीद। आज आप और मैं एक्सेल की क्लास 13 में मौजूद हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। आपका स्कूल है, मदरसा है, कॉलेज है या आपकी कंपनी है जहां मुलाजिमीन काम करते हैं और आप अपने तलबा और मुलाजिमीन के लिए अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, वो भी पूरे 12 महीनों की यानी 1 साल की। तो किस तरह आसानी के साथ आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, तो आज के क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक खूबसूरत सी प्यारी सी अटेंडेंस शीट नज़र आ रही होगी जो कि बिल्कुल ऑटो मैंने बनाई है और इस तरह आज की क्लास में हम ऑटो अटेंडेंस शीट सीखेंगे। देखिएगा यहाँ महीना है और अगस्त लिखा हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई और महीना जैसे कि जुलाई मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखिए कि इसके दिन भी तब्दील हो गए और तारीखें भी तब्दील हो गई। यहाँ जो संडे है वो भी तब्दील हो गया। अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ और महीना यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिएगा उसी महीने के अय्याम, उसी महीने की तारीखें और जहाँ संडे है उस पर देखिएगा कि रेड कलर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली आसानी के साथ अपने इदारे के लिए अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये कि आपके इदारे में जितने तलबा या मुलाजिमीन हैं वो कितने दिन हाजिर रहे यानी कितने दिन गैर हाजिर रहे, टोटल एब्सेंट्स कितने हैं, ठीक है, और कितने दिन हाजिर रहे, टोटल प्रेजेंट्स कितनी हैं और लीव्स कितनी हैं, छुट्टियाँ कितनी ली हैं, तो यह ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी स्क्रीन को जूम इन करता हूँ तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा ये टोटल एब्सेंट्स कितनी हैं, वो 4 हैं। मैं यहाँ से एक एब्सेंट बढ़ाता हूँ तो देखिएगा ऑटोमेटिकली 5 हो गए। इसी तरह टोटल प्रेजेंट्स कितने हैं, वो भी 4 हैं। यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ एक, जैसे कि पी मैंने कर दी थी, तो यहाँ पर प्रेजेंट्स बढ़ गई हैं। तो आप ऑटोमेटिकली इसकी टोटल हाजिरें कितनी होंगी, टोटल गैर हाजिरें कितनी हैं, वो सभी आप अपने इस शीट के अंदर बनाना सीखेंगे। और YouTube पे आकर, YouTube पर ये मेरा चैनल है मुफ़्लिहून, इसको सर्च करना है और सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है इस तरह, और बेल आइकन को भी इस तरह दबा देना है। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ से मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ मरकज़, ठीक है, मरकज़ स्कूल लिख लेता हूँ, मरकज़ स्कूल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर और डार्क ब्लू दे देता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देता हूँ। अगेन यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट कर दूँगा और इसे भी यहाँ से मर्ज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट, ठीक है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अटेंडेंस शीट लिख देते हैं, मेरे शुरू में लिख देंगे अटेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ताकि हमें नज़र आए। इसे ही बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर 2 सेल हैं, इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें मर्ज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट मंथ, ठीक है, सेलेक्ट मंथ। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर दे दिया। अगेन साथ ही 2 सेल सेलेक्ट करेंगे, अगेन इन्हें मर्ज कर देंगे। अब यहाँ हमने महीनों के लिए ड्रॉप डाउन बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ से नीचे न्यू शीट 1 है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू शीट ले लूँगा, शीट 2 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने महीनों के नाम लिख देने हैं, ठीक है। महीनों के नाम लिखे, एक महीने के नाम लिखा, फिर यहाँ से प्लस को पकड़ कर नीचे लेके आऊँगा,
तो देखिएगा पूरे महीने के नाम यहाँ आ चुके हैं। अगेन शीट 1 पे आऊँगा यहाँ से और यहीं पर क्लिक करते हुए डेटा टैब पे आऊँगा। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आऊँगा। अगेन यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग के नीचे अलाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिस्ट पे आऊँगा और लिस्ट के बाद यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं शीट 2 में चला जाऊँगा और यहाँ पर अब माउस के साथ तमाम महीनों को सेलेक्ट कर दूँगा। देन यहाँ से ओके कर दूँगा। अगेन ओके लिखा हुआ इस पर क्लिक कर दूँगा तो देखिएगा हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो इस तरह बन चुका है। ठीक है, फिर एक सेल छोड़कर अगेन 2 सेल सेलेक्ट करके होम टैब पे आके इन्हें मर्ज कर दूँगा और यहाँ लिख दूँगा स्टार्ट मंथ। क्या लिख दूँगा? स्टार्ट मंथ, सॉरी स्टार्ट डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट लिखेंगे और इसका कलर भी यही दे देते हैं और यहाँ पर अगेन 2 सेल सेलेक्ट करके इन्हें मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने फार्मूला इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। अगेन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इक्वल का निशान डालना है और उसके बाद लिखना है डेट वैल्यू। ठीक है, डेट वैल्यू, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अब हमने इसको बताना है कि भाई डेट शुरू कहाँ से करनी है। स्टार्ट करिए फार्मूला डालेंगे, कहना है इसको डेट शुरू कहाँ से करनी है। तो इसको हमने बताना है कि डेट शुरू यहाँ जो महीने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना हुआ था यहीं से डेट शुरू करनी है और डेट 1 से शुरू करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर कोटेशन डालेंगे, डबल कोमा की अलामत है और 1 लिख देना हमने। ठीक है, अगेन कोटेशन डाल दी और एंड लिख दिया, यानी कि स्टार्ट करनी है 1 से एंड कहाँ से भाई, मई से, यहाँ से। ठीक, और ये मई नहीं, यही यानी जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना हुआ था ना, मई होगी, जून होगी, कोई महीना होगा वो यहीं से इसकी डेट स्टार्ट कर देगा। कोई महीना सेलेक्ट करेंगे उसी महीने की डेट ये स्टार्ट कर देगा यहीं पर। अगेन हमने शिफ्ट दबाकर ये ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर दबाना है तो इस तरह नंबर आ जाएगा। बट डरना नहीं भाई, ये नंबर आ जाए तो क्या आप बोल रहे हैं कि डेट नहीं है, डेट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो होम टैब है इस पर क्लिक हुआ पहले ही से, तो यहाँ पर जनरल में आएंगे और जनरल में नीचे शॉर्ट डेट लिखा हुआ को देखिएगा हमारे महीने की तारीख आ चुकी है। ठीक है, अगेन एक सेल छोड़कर 2 सेल सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे और यहाँ पर लिख दें एंड डेट, एंडिंग डेट लिख दें या एंड डेट, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं एंड डेट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ से कलर दे देंगे यही वाला। फिर अगेन 2 सेल सेलेक्ट करके उन्हें मर्ज कर देंगे और यहाँ मैंने लिखना है एंडिंग डेट। एंडिंग डेट क्या होनी चाहिए, यानी इसी महीने की आखिरी तारीख आनी चाहिए यहाँ पर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल की अलामत डालकर देन लिखना है एंड ऑफ मंथ, तो EO करके मंथ लिखना है, EOMNOTH मंथ। फिर शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट का निशान डालना है। तो इसको बताना है कि एंड ऑफ मंथ किसका हो, तो ज़ाहिर से भाई एंड ऑफ मंथ इस तारीख का होना चाहिए, स्टार्ट डेट का होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट डेट पर क्लिक किया और देन कॉमा का निशान डाला। तो इससे बताना यही भी एक्सेल को भाई बिल्कुल ये करेक्ट महीना है या करेक्ट तारीख है, इसे आपने सेलेक्ट किया है J5। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, यही है। तो उसके लिए हम 0 डाल देंगे अगेन नीचे इसके बाद, और फिर शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अगेन इस तरह नंबर आ गया, परेशान ना हो। अगेन हम जनरल में जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह इसी महीने की आखिरी तारीख हमारे पास आ चुकी है। अगर हम किसी और महीने को मिसाल के तौर पर सिलेक्ट करते हैं तो देखिएगा उसी महीने की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट हमें इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है सीरियल नंबर, नाम और पोस्ट लिखना है। तो लिखने में वक्त ज़ाया करने के बजाय मैं साबिक़ा शीट पे जाता हूँ जो मैंने पहले से बनाई है, इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और अगेन वापस इस शीट पे आकर यहाँ क्लिक करके Ctrl+V करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप अपने लिए लिख लीजिएगा आपके जो भी नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने
महीनों के जो डेट है वो डालनी है महीने की, कि हर एक महीने की यहाँ पर डेट आ जाए यहाँ पर पूरी लाइन में, तो वो कैसे आएगी? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल का, और देन स्टार्ट डेट कहाँ से हुई, यहाँ से हो, एंटर कर देंगे, देखिएगा इतनी बड़ी डेट आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, डेट पर क्लिक करके आपने Ctrl+1 दबाना है। ठीक है, Ctrl+1 करके कस्टम में आना है, और यहाँ पर जो डेट है ऊपर देखिएगा, यहाँ पे इसको मिटा देना यूँ, फिर डी लिख के माइनस, फिर 3 मरतबा mm लिख देना है, तो इस तरह शॉर्ट डेट आपने सामने आ जाएगी। ठीक है ना, इसे सेंटर लाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ अगस्त 2 भी जो लिखेंगे उसमें भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर जाकर जो लाइन खींचेंगे इस तरह प्लस से पकड़ के। अगर हम इसी को प्लस से पकड़ के खींचेंगे आगे तो सारा गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने अगेन यहाँ पर क्लिक करना है, और हमने इक्वल की अलामत डालनी है, और हमने इसको बताना है। इक्वल के बाद हमने इफ लिखना है। ठीक, शिफ्ट दबाकर यूँ ब्रैकेट का निशान डालना है, हमने लिखना है कि इफ E8 यानी ये वाली डेट जो है, E8 हम लिख भी सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, E8 ये अगर छोटी हो। ठीक है, E8 का मतलब है कि ये सिर्फ ये नहीं, इसमें आने वाले सारे महीने, ठीक है, सॉरी सारे दिनों की डेट। ठीक है, वो लेस देन छोटी हो। लेस देन का अलामत कहाँ से, शिफ्ट दबाएंगे एम के साथ, राइट साइड पर बटन है जहाँ से डायरेक्ट दबाने से कॉमा आता है, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो लेस देन की अलामत आएगी। ये छोटी हो किस से हो, ये आखिरी तारीख जो कि O5 है, आखिरी तारीख जो हर महीने की एंडिंग डेट है, ये अगर छोटी हो एंडिंग डेट से, जहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो फिर क्या करना है, फिर के लिए हमने इस तरह कॉमा के अलामत डालनी। फिर हमने इससे कहना है कि भाई फिर E8 के अंदर एक तारीख का इजाफा कर देना है, इन्हें एक डेट एक्स्ट्रा कर देनी है। उसके लिए अगेन E8 लिखा हमने कि अगर ये छोटी हो O5 से, ये एंडिंग डेट से, तो E8 में शिफ्ट दबाकर प्लस का बटन दबाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक का इजाफा करना है। ठीक है, एक तारीख का, यानी एक डेट ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर के लिए लिखेंगे ये कॉमा की अलामत। ठीक है, ये एंटर करेंगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, फिर हमने कहा शिफ्ट दबाकर कोटेशन डालनी है, फिर स्पेस देना है, और फिर कोटेशन डालनी है। कि ऐसा ना हो तो फिर खाली छोड़ देना। खाली छोड़ने के लिए इस तरह कोटेशन डालनी पड़ेगी, कोटेशन 1 डाल के फिर स्पेस देना है, फिर कोटेशन 2 डाल के, और उसके बाद शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर दबा देना है। यहाँ पर भी देखिएगा कि अगेन इस तरह नंबर आ चुका है। फिर Ctrl+1 करके आपने कस्टम में आके इसे दोबारा तब्दील कर देना है। ठीक है, कि कुछ भी महीने आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, डेट यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ डेट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर दोबारा डी लिख देना है, माइनस और M। ठीक है, 3 दफ़ा M ओके कर देंगे तो देखिए 1 अगस्त 2 अगस्त। अब इसको हम प्लस से पकड़ के हम आगे लेके जाएंगे तो देखिएगा तारीख आएगी। ओ, ये तारीख तो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई, हमने छोटी सी मिस्टेक की है, उसको सेट कर देते हैं। अगेन क्लिक करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले पर, और यहाँ पर जो 0 और 5 है इसके दरमियान हमने यूँ माउस के साथ सिलेक्ट करके, और अपने कीबोर्ड से जहाँ एक ही बटन पे F4 लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, बटन एक ही ऊपर सबसे लास्ट में होगा ऊपर की तरफ, तो F3 F1 है, F2 F3 और F4 होगा। F4 को यूँ दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, हमने ये लॉक करना है। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो अब हम इसको प्लस से पकड़ के आगे जाएंगे तो देखिएगा तारीख आ रही, 3 अगस्त हो गया। अब देखें 4 अगस्त, तो हमने 5 6 7 8 9 10 हमने तकरीबन 31 तक जाना। ठीक है, तो 31 तक आ गए हम। अच्छा सॉरी, 31 से आगे चले गए। अगेन Ctrl+Z करके मैं आऊँगा, और 31 तक ही जाना है। कहाँ तक जाना है, 31 तक जाना है।
ठीक है, 30 31, ठीक, ज़्यादा नहीं लेके जाना। और इसी को हमने यहाँ से सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देना है, जो आप चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने इससे कहना है कि भाई महीने तो के दिनों की तारीख तो महीने जो तारीख है वो तो आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जैसे कि मैं महीना चेंज करता तो देखिए उसकी तारीखें भी चेंज हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ दिन भी चेंज हो, दिन भी चेंज नज़र आए हमें, जो तारीख है जो महीना रहा है उसके हिसाब से दिनों के नाम भी आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे और फिर हमने टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट लिखा, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट का निशान डालेंगे और हमने इसको बताना है कि भाई किस तारीख से के दिनों के नाम आने चाहिए। भाई फर्स्ट हमने फर्स्ट को क्लिक करना है, यहाँ से E8 है, इसी के जो है वो महीने दिनों के नाम आने चाहिए। जो नीचे लाइन है ना, इन तारीखों के दिन जो तारीख है उसमें उसी ये तारीख का दिन भी ऊपर शो हो, किसी महीने को हम जब सेलेक्ट करें। तो उसने कहा ठीक है, E8 को सेलेक्ट करो। देन हमने ये अलामत डाल देनी है। ठीक है, इस अलामत को क्या कहते हैं, इस अलामत को कहते हैं कॉमा। ठीक है, कॉमा डाला, देन फिर डबल कोटेशन डालेंगे यहाँ पर और हम डी लिखते हैं दफा डी और फिर शिफ्ट दबाकर कोटेशन डालेंगे डबल अलामत जो एंटर के साथ लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, और अगेन ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिएगा महीने की जो यहाँ पर दिन का है वो नाम आ चुका है। अगेन हमें इसको यहाँ से पकड़ कर लास्ट तक लेके जाएंगे, 31 तारीख तक कि जो 31 क्योंकि 31 का आ जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगेन इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आगे जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं ना। ठीक है, ताकि ऐसा कलर हो जो अलग सा हो पहले वाले कलर से। तो हमने कहा इसका कलर ये रख देते, लेकिन देखिए कि ये दिन जो है वो लेफ़्ट साइड पे सेंटर लाइन कर देते हैं, दरमियान में आ जाएंगे। ठीक है, तारीखें ये भी दरमियान में है या नहीं, इनको भी हम दरमियान में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए सेलेक्ट कर देंगे सबको। ठीक है, और यहाँ से सेंटर अलाइन। ठीक है, तारीखें भी आ चुकी हैं, लाइन बराबर हो गई। अगेन देखिएगा हम कोई महीना सेलेक्ट करते हैं तो इसकी तरह उसकी तारीखें भी चेंज हो रही हैं और दिन भी चेंज हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है इस तरह और पूरा आगे आ जाना है। चलिएगा तकरीबन नीचे की तरफ कितना है वहाँ पर देखें, हमने एक ज़्यादा सेलेक्ट कर दिया तो हम एक कम सेलेक्ट करते हैं। अगेन देख लेते हैं यहाँ पर, जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने करना ये है कि यहाँ पर जो संडे है इसमें ऑटोमेटिकली रेड कलर फिल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और यहाँ पर न्यू रूल पे आना है। न्यू रूल पे आकर और यहाँ पर यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने ये जो दिन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक किया, देन हमने क्या करना है, देन हमने फिर शिफ्ट दबाकर, सॉरी शिफ्ट नहीं, डायरेक्ट इक्वल की अलामत डालनी है। फिर हमने शिफ्ट दबाकर डबल कोटेशन डालनी है और SUN संडे रखनी है, SUN संडे, और अगेन डबल कोटेशन डाल देनी है। ठीक, और यहाँ पर जो एंड है शुरू वाला जो डॉलर का टाइप निशान है हमने इसको हटा देना है क्योंकि हमने एक साइड रखना है। ओके, हटा देंगे इसको और यहाँ पर फॉर्मेट या जो संडे है, सॉरी इसमें डी का इजाफा हो चुका है, इसको क्लिक करके
क्या हो रहा है? ठीक है, इसको मैं यहाँ से सन लिखा, अगर दोबारा डबल कोटेशन डालता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग पे आके हमने लिख देना कि भाई जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड आना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। ओके कर दिया और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमारी जितने भी संडे हैं वो रेड हो चुके हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर तब्दील करता हूँ, देखिएगा संडे अपने जगह जिस महीने के जहाँ पे आ रहे हैं वो वहीं पे ऑटोमेटिकली सेट होता चला जा रहा है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लास्ट तक। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसमें ड्रॉप डाउन इस तरह था, इस हमने प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव के लिए जो PA और L लिखना वो कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से नहीं सॉरी डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ हमने लिस्ट पे लिस्ट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने A लिख देना है, A लिखा, फिर कॉमा की अलामत, फिर P लिखा, फिर कॉमा की अलामत और फिर L लिखा। ठीक है, और देन ओके कर देंगे। तो देखिएगा हर एक सेल के अंदर जो अलामत लानी थी वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद अगेन ये सेलेक्ट कर देना है पूरा। ठीक है, और अब हमने करना ये है कि भाई यहाँ पर जहाँ P हो वो अलग कलर में हो, L अलग कलर में हो और A अलग कलर में हमें नज़र आए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे होम टैब पे और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, यहाँ पर हाईलाइट पे आके यहाँ पर इक्वल टू कर दें। इक्वल टू पे यहाँ हमने कर दिया है A का कलर कैसे होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर A लिखने के बाद यहाँ से आएंगे कस्टम पे आएंगे। तो हमने कहा जी A का जो फॉन्ट है ना वो बोल्ड हो और इसका कलर जो है वो रेड नज़र आए। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है इसका हल्का सा इस कलर का नहीं इस कलर का नज़र आए। ठीक है, हमने ओके कर दिया, अगेन ओके कर दिया। हमने कहा ए ऐसा नज़र आना चाहिए। अभी जो सिलेक्शन है इसे ख़त्म नहीं करना, अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर जो है वो यहाँ से हाईलाइट पे आके इक्वल पे आना है और यहाँ से अगेन हमने P लिख देना है। तो जो P लिखा हमने कहा भाई P का जो कलर है वो ब्लैक ही हो। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड करके हमने कलर इसका ब्लैक ही रखा, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने वो येलो रख दिया कि बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो। वो जिस तरह आप रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं। ओके कर दिया। देन हमने आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और इस तरह हाईलाइट पे आके हाईलाइट सेल्स रूल पे आके यहाँ इक्वल पे आके यहाँ से हमने एल जो है उसका क्या करना है भाई, एल का कलर वो किस तरह कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हमने कहा भाई एल जो है वो येलो हो और उसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो। ठीक है, और फॉन्ट पे आएंगे। फॉन्ट पे आके हम कहेंगे कि एल जो है ये वाइट हो मर्जी। ठीक है, बोल्ड हो और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, देन ओके कर देंगे तो देखिएगा ये इस तरह हो जाएगा। इन सब को हमने कहना है कि भाई ये सेंट्रल लाइन में हो, ये दरमियान में नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह देखिएगा आप जहाँ पर जो क्लिक जिस तरह क्लिक करेंगे उस तरह हमें नज़र आएगा। ठीक है ना। अगेन हमने क्या करना है कि इन दोनों खानों को सिलेक्ट करके हमने इसको बॉर्डर दे देना यहाँ से। ठीक है, और इन दोनों को क्लिक करके इनको इसे भी बॉर्डर दे देना यहाँ से और इसे भी क्लिक करके बॉर्डर दे देना है।
ताकि और ये खूबसूरत लगे, अच्छे लगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्लिक करके हमने इसे भी बॉर्डर दे देना है, ठीक। यहाँ से यूँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो सबको बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। जहाँ बॉर्डर नहीं लगाना चाहते वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से देखिए हम नहीं ने सेलेक्ट करते हैं और तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है ना। अब हमने लास्ट क्या करना है, वो कहीं भी आप बना सकते हैं, वो है कि टोटल एब्सेंट और टोटल हाज़िरियाँ वो कैसी होंगी। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि भाई यहाँ लिखना है टोटल लिखना है एब्सेंट्स, और यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पर देखें रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट डबल लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे सेंटर लाइन कर देंगे। अगर हमने टोटल प्रेजेंट लिख देनी है, टोटल प्रेजेंट, ठीक है। और इसे भी अगेन रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेंटर लाइन कर देना है दरमियान में, ठीक है। आखिर में लिखेंगे लीव, टोटल लीव्स, टोटल टोटल लीव्स लिखने के बाद अगेन क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सेंटर लाइन कर देंगे, इसे भी दरमियान में कर देंगे। अच्छा, तीनों को कलर जो है वो यही वाला दे देंगे, ये जिसको दिए है, ठीक है। और इसका भी बैकग्राउंड इसी तरह नीचे लाकर यहाँ क्लिक कर देंगे और इसे भी हम बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसे बताना है कि किस तरह हमने कितने हाज़िरी हों। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल की अलामत डालकर काउंट एफ लिखेंगे, ठीक है, COUNT काउंट एफ करके शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट डालेंगे। और हमने क्या करना है, हमने पूरे महीने के शुरू से यानी यहाँ से सिलेक्ट करना है लास्ट तक। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, E8 लिखा हुआ है, क्या E, और इसके यहाँ पर नंबरिंग क्या है, यहाँ पे E9 E9 से, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, आखिर क्या आ रहा है AI, ठीक है, 9 AI9। तो हमने E9 से देन शिफ्ट दबाकर डबल कोमा L के साथ जो है निशान इसको दबाएंगे और फिर हमने AI9 ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने देन लिख देना है इसके लिए ये कॉमा की अलामत, फिर डबल कोटेशन डालनी है और हमने लिख दिया है कि ए, यहाँ पर बड़ा ए लिख देते हैं ए और देन डबल कोटेशन और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर जितने हर एक उसमें एब्सेंट होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एब्सेंट करता हूँ, देखिएगा वहाँ पर सामने आपको नज़र आ जाएगा, देखिए यहाँ पर नज़र आया आपको, ठीक है। अगेन इसको हम यहाँ पर सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसी तरह अगेन इक्वल के निशान काउंट इफ COUN काउंट इफ करके शिफ्ट ब्रैकेट और E9 2 के लिए शिफ्ट दबाकर L के साथ राइट साइड पर बटन है उसे क्लिक करेंगे, ये डबल अलामत आ जाएगी। उसके बाद AI9 एंड देन डबल देन कॉमा अगेन इक्वल कर डबल कॉमा, ठीक है। और जिसे कोटेशन कहते हैं इसमें हम लिख देंगे P
और फिर डबल कोमा और अगेन हमने शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट बंद कर दिया तो इस तरह हो जाएगा। आगे नीचे आगे वाले को हम क्लिक करेंगे, उस पर इक्वल का निशान लगाएंगे, काउंट इफ कर देंगे, ठीक। काउंट इफ करने के बाद ब्रैकेट डाल देंगे और E9 से हमने उसी तरह जिस तरह गुज़िश्ता में टोटल एब्सेंट में टोटल प्रेजेंट्स में हम डाले, इसी तरह इसमें भी डालेंगे, सिर्फ लिख देंगे आखिर में L, ठीक है। AI9, ठीक है। देन डबल कोटेशन से पहले क्या डालेंगे, ये कॉमा, देन डबल कोटेशन, फिर L लिख देंगे, ठीक है। अगेन डबल कोटेशन और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे और इन दोनों लाइनों को पकड़कर हमने सेंटर लाइन कर देना है, ठीक है। दरमियान में आ जाएंगे और यहाँ से हमने पकड़कर इस प्लस के निशान को नीचे ले आना है। तो हर एक रो में जितने लोग हाजिर होंगे वो गैर हाजिर होंगे, लीव्स होंगे, सब कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक लीव करेंगे, देखिए लीव आगे, और यहाँ पर हम एक प्रेजेंट करेंगे, देखिए प्रेजेंट भी आ गया। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ चुकी है और आसानी के साथ ये शीट आप घर बैठकर अपने लिए, अपने इदारे के लिए बना सकेंगे। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।